आज के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया अवॉइडिंग एब्स्ट्रैक्शन से। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो तख़य्युली हैं। जैसे कि कोई पेंटर तख़य्युली तस्वीर बनाता है तो हम रियल सेंस में उसे इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो तख़य्युली बातें ना करें, एग्जाम्पल दें और कॉन्क्रीट बात करें। तख़य्युली बातों से मुराद हम ये लेते हैं कि जहाँ पे आप कोई ऐसी बात कह दें जो कि मीनिंग को डाइल्यूट करती हो, बात वाज़ेह ना करती हो। जैसे मैंने मिसाल दी कि आप कहते हैं बिल्ला साडा शेर है, बाकी हेर फेर है। भाई शेर है तो क्यों, आप वाकया बताइए पूरा कि जनाब फलां फलां टाइम पे इंडियन बॉर्डर पे खड़ा था और वहां से कुछ इन्वेडर आए और इसने बड़ा अच्छा मुकाबला किया तो इसलिए ये शेर है, तो फिर बात ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में जो है कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन ना करें, एग्जाम्पल्स दें और कॉन्क्रीट बात करें। जैसे यहाँ पे अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर। वाई इज अ ग्रेट मैनेजर? दिस एब्स्ट्रैक्शन you should make it clear Ajmal is a great manager because he briefs his staff well, चूंकि वो अपने स्टाफ को बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करता है। तो ये बच्चों हो गया क्या जी, ये हम कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन अवॉइडेंस है। इसी तरह से अगर कहा जाए कि तौसीफ इज अ नाइस मैन, सो तौसीफ इज अ नाइस मैन इज एब्स्ट्रैक्शन, बट यू व्हेन यू से दैट तौसीफ इज अ नाइस मैन बिकॉज ही ट्रीट पीपल वेल, तो दिस इज व्हाट यू कैन से, ये उसका जो है ये एब्स्ट्रैक्शन अवॉइडेंस होगा। बिजनेस वर्ड में कहा जाता है कि आप वेग वर्ड निकाल दें तो एब्स्ट्रैक्शन भी हट जाएगी। मिसाल के तौर पे एंट्रेंस की जगह अगर आप डोर इस्तेमाल कर देते, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन की बजाय आप टेल लिख देते, ठीक है जी, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बजाय कार लिख देते, तो ट्रांसपोर्ट तो बस भी है, ट्रांसपोर्ट तो ट्रक भी है, तो आप ज्यादा वाज़ेह बात कर जाते। रिटेल आउटलेट बहुत सारी चीज़ों पे होती है, अगर आप वाज़ेह तौर पे शॉप लिख देते तो बात ज़्यादा वाज़ेह और वजाहत खुद ब खुद हो जाती। तो अल्फाज ही ऐसे लेके आए जो कॉन्क्रीटेड हो। तो कॉन्क्रीटनेस हमने पहले भी पढ़ी थी, दोबारा पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट वर्ड हो तो ये सारा मसला हल हो जाता है। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन अवॉइडेंस। तो एक तो बात ये हुई। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो चैप्टर के हवाले से दूसरा हिस्सा हम कर रहे थे परसुएसिव मैसेज के हवाले से, ठीक है ना। पहला क्लैरिटी के हवाले था, तो सिंसियरिटी एंड टैक्ट पे कल बात हुई थी, अवॉइडिंग एब्स्ट्रैक्ट पे बात आज हो गई, और अब चलते हैं यू अप्रोच की तरफ। देखिए जहां तक यू अप्रोच का ताल्लुक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी के लिए मैसेज क्राफ्ट करें तो आप उसको एहसास दिलाएं कि वो शख्स इंपॉर्टेंट है, उसकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम खुद ज्यादा हमें। यानी कंटेंट का मिजाज ऐसा हो कि आप ये जाहिर करें कि जिससे बात कर रहे हैं उसको आप कह रहे हैं कि बिग यू लिटिल मी, बिग यू लिटिल मी, तुम्हारे लिए ज्यादा है, मेरे लिए थोड़ा है, ठीक है जी। सो यू योर रीडर इज इन व्हाट दे आर रीडिंग, you significantly increase the chance of achieving favorable response, तो आप यकीनन favorable response लेने में कामयाब हो जाएंगे। यानी आप अपने मैसेज में से आई और वी की टर्म ही हटा दें, हमेशा यू फोकस्ड करें, ठीक है। गिविंग एन ओपिनियन, गेटिंग द रीडर टू समथिंग, जब भी आप कोई बात करें तो आप सबसे ज्यादा अहमियत उसको दें। इसके लिए कुछ स्टेप्स सिखाए गए, अगर ये स्टेप्स हमें समझ आ जाए तो सारा मसला ही हल हो जाता है। इसका मतलब है आपने हमेशा एक बात याद करनी है मुख्तसरन, यहां मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, यहां हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं, यहाँ पे कस्टमर इंपॉर्टेंट है, हमारा मैसेज रिसीवर इंपॉर्टेंट है, लिहाजा यू इज प्रेफर्ड ओवर आई एंड वी। सो दिस इज व्हाट द मेन थॉट। असूल क्या है? पहला असूल इसका ये है कि आपको ये देखना चाहिए, फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट द रीडर। रीडर के मुतालिक सबसे पहले मैक्सिमम मालूमात वसूल कर लीजिए, चूंकि उसके मुतालिक जितनी मालूमात होगी उतनी बात ज्यादा अच्छी और मौसर हो सकेगी। मिसाल के तौर पे वो क्या जिम्मेदारी निभा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, उसका एटीट्यूड टू राइटर एंड फर्म क्या है, आपकी फर्म के मुतालिक और आपके मुतालिक उसकी राय क्या है, और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं उसका नॉलेज कितना है। तो अगर उसका नॉलेज सतही लेवल का है तो हमें आसान करके बनाना पड़ेगा, और अगर वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है तो हमें एहतियात करनी पड़ेगी कि हम कोई गलती ना लिख दें, गलत ना लिख दें। एटीट्यूड टू सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज, इस मैसेज के मुतालिक उसका एटीट्यूड क्या है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये उसकी पोजीशन क्या है, वहां पे
उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल क्या है, और उसका एटीट्यूड दो चीज़ों के मुतालिक, एक उस बंदे के मुतालिक जो राइटर है और एक वो फर्म के मुतालिक, और दूसरा उसका एटीट्यूड अबाउट द मैसेज या टॉपिक, और फिर उसका नॉलेज। अगर ये चीज़ें सारी हमें पता चल जाए तो हमारा मैसेज क्राफ्ट करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपसे ये कि जब आप किसी से नहीं, चैप्टर 3 में ये बात आई थी कि जब हम किसी के मुतालिक बात कर रहे हो तो कंसीडर व्हाट रीडर वरीज अबाउट द सब्जेक्ट। हमें ये जानना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के मुतालिक उसकी सोच क्या है, उसकी वरीज क्या है। व्हाट आर द वरीज? माइट बी उसका फोकस जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी फीचर पे है, ठीक है, या उसका फोकस सेफ्टी फीचर पे है, और हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेच रहे हैं, वो सेफ्टी पे फोकस है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इससे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, और हम उसको लो प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, जबकि उसका फोकस ये है। तो आप मुझे ये बताइए, जब उसका फोकस ही सेफ्टी फीचर पे है और हम कीमत पे बहस कर रहे हैं, तो क्या हमारी चीज बिक जाएगी? क्या वो हमारी बात को रिस्पॉन्स करेगा? जी शाबाश बच्चों। इजी लिसन? नो, वो कभी भी नहीं सुनेगा। अब मुझे बताइए कि अगर रिसेंट दिनों में उसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदा है जिससे उसके बच्चे को चोट लग गई है, तो उसका कंसर्न किस चीज के साथ होगा? जी शाबाश, उसका कंसर्न किस चीज के साथ होगा? तो आप कहेंगे सर उसका कंसर्न सेफ्टी के साथ होगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर रिसेंट दिनों में किसी डील में उसको जो है, किसी डील में उसके साथ जो है वो ब्लफ हो गया है, किसी डील के अंदर उसके साथ जो है फ्रॉड हो गया है, अब उसका फीचर किस चीज पे फोकस होगा? रिसेंटली ब्लफ हुआ है उसके साथ, रिसेंटली जो है उसका जो उसके साथ एक करप्शन हुई है, या उसके साथ एक जो है वो फ्रॉड हुआ है, तो उसका फीचर जो है वो अपने पैसे की सेफ्टी की तरफ होगा, उसके पैसे की सिक्योरिटी की तरफ होगा, कि उसका पैसा जो है वो कहीं जाया ना हो जाए और दोबारा कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो। तो हमें ये जानना होता है कि इस वक्त हमारा रीडर किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, ताकि हम उसके मुताबिक बात कर सकें। तो लिहाजा एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमेशा जब भी हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हमें सपोज ये करना चाहिए कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, वो हमारे सामने बैठा हुआ है। अगर वो हमारे सामने बैठा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? यूज अप्रोप्रिएट टोन। हमारे अल्फाज में शिद्दत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। कीप द मैसेज सिंपल, मैसेज को आसान रखें। दूसरी बात है एड्रेस लाइकली कंसर्न पॉजिटिवली, जो उसका कंसर्न है उसको पॉजिटिवली देखें, और एंटीसिपेट क्वेश्चन द रीडर वुड आस्क। एंटीसिपेट कीजिए कि वो सवालात क्या कर सकता है। देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा मैं ये बात बताऊंगा तो ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर मैं ये बात करूंगा तो ये सवाल पूछा जाएगा। तो सवालात जो हैं वो हमेशा जो है वो जहन में लाने चाहिए। तो हमेशा अप्रोप्रिएट टोन यूज करें, मैसेज आसान रखें, कोशिश करें कि रीडर का जो कंसर्न है उसको आप एड्रेस कर सकें, ठीक है जी। रीडर के एड्रेस का जो कंसर्न है उसे आप एड्रेस कर सकें, और एंटीसिपेट कर सकें जो क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, वो उसके आंसर आप पहले से उसके अंदर रख दें, ताकि उसके जहन में उभरने वाले सवालात को आप राइटली आंसर कर सकें। हमें जब भी कोई पैगाम बनाना है, मैसेज बनाना है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक दफा रीडर के व्यू पॉइंट से उसे पढ़ें और देखें। कहता है राइट द मैसेज फ्रॉम रीडर्स व्यू पॉइंट, डोंट एक्सप्लेन इन व्हाट इज इन योर हार्ट, राइट विद द व्यू पॉइंट ऑफ द रीडर, एक्सप्लेन व्हाट ऑल द बेनिफिट्स आर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज लिखें, ताकि जब वो पढ़े तो उसे पता चले कि उसको अहमियत दी जा रही है, अपनी बात को इंपॉर्टेंस नहीं हम दे रहे, हम उसके व्यू पॉइंट से, उसके एंगल से मैसेज को प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर पांचवी बात यह है कि यूज पर्सनल प्रोनाउंसिएशन, और पर्सनल प्रोनाउंसिएशन में
मी नहीं आना चाहिए, माइन नहीं आना चाहिए, आई नहीं आना चाहिए, वी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए क्या, यू एंड योर्स। एग्जाम्पल क्या है, वी आर अनएबल टू हेल्प यू, नो इट्स बैड, एक तो नेगेटिव ऊपर से वी। You would be benefited from the services of a firm of accounts specializing in aerospace। यानी ये कहने की बजाय कि हम ये नहीं कर सकते, ठीक है जी, और we की टर्म यूज करें, इससे अच्छा है कि you will be benefited, और जो आता वो बता दो, उसे खुद ही पता चल जाएगा कि जो काम वो कह रहा है वो आपको नहीं आता। We are proud of our multi-discipline offering, नहीं, you will be benefited from broad range of services we can deliver to our clients। So we नहीं होना चाहिए, और unable नहीं होना चाहिए, able होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, और ours नहीं होना चाहिए, ours audit approach is market leader, no, you will find our approach will deliver you a more cost effective audit। So this is what you approach यूज करनी है, we और unable नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात करनी है। वो आप कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, आप उसे बताइए क्या हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते, उससे अच्छा है आप बताइए क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कन्वे द मैसेज। नाउ अगेन ध्यान में हमेशा रखिए कि अगर आप पुरखलूस बात नहीं करते तो लोग बहुत जल्दी आपको जान जाएंगे कि आपके अंदर वो खलूस जो है वो नहीं है, वो चीज आपके पास नहीं है जो वो जानना चाहते हैं, जो वो आपसे हासिल करना चाहते हैं, वो आपके पास मौजूद नहीं है। इस चीज को लोग बहुत जल्दी रियलाइज कर लेंगे। लिहाजा कभी भी आप अपने खलूस पे कंप्रोमाइज ना करें, कभी भी आप अपने जो है वो सिंसियरिटी पे कंप्रोमाइज ना करें। याद रखिए, हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लोग हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, इसलिए अगर हम किसी को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पहले से ही समझ जाएगा कि यहाँ पे हम कहीं जो है वो पंजाबी में कहते हैं वोचर लगा रहे हैं, या हम कोई जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जिस हद तक हो सके इंसान को साफ गो सिंसियर होना चाहिए। जो आप कर सकते हैं वो आप कहिए जी कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो क्लियर है कि नहीं कर सकते, लेकिन बात करने के अंदाज में कर्टिसी भी होनी चाहिए। बट ये याद रखना चाहिए कि जहाँ पे आप इनसिंसियर होंगे लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के साथ राइटली डील नहीं करेंगे, लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि यार अब यहाँ पे ना ये बंदा हमें जो है वो चलाने की कोशिश कर रहा है, या हमें कोई वोचर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वो फौरन ही क्लियर हो जाएगा। लिहाजा जहन में रहना चाहिए कि जैसे ही आप कोई कोशिश करेंगे कि आप किसी चीज को हाइड कर लें, मैनिपुलेट कर लें, कोई मिलावट कर दें, तो क्विकली रीडर को फौरन पता लग जाएगा यार यहाँ पे मसला है। बिकॉज देखिए, जैसे आप सब बच्चे बाइक तो चलाते होंगे, गाड़ी भी चलाते होंगे पास बच्चे, तो गाड़ी चला चला के थोड़ा सा अंदाजा नहीं हो जाता कि जैसे ही कोई हालात बदलते हैं आपको दूसरे ड्राइवर की मेलाफाइड अटेंशन पता चल जाती है, हालांकि वो अपनी लेन में चला रहा होता है, लेकिन आपको फटाफट पता चल जाता है कि यार ये सबको बीट करने के मूड में है, या इसका जहन क्या कह रहा है। इसी तरह रीडिंग है, बिजनेस करते करते, बिजनेस की कार को चलाते चलाते लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप अभी सोचते हैं, लिखते हैं, उसके सामने दो लफ्ज या दो लाइनें आती हैं, फौरन समझ जाता है कि आप क्या है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसान सिंसियर रहे, और किसी भी मामले में इनसिंसियरिटी कभी भी कोई मसला हल नहीं करती, कोई भी इनसिंसियरिटी कभी भी कोई मसला हल नहीं करती। तो हम यहाँ पे फिर आपसे पूछते हैं कि क्या बात यहाँ तक आपको समझ आई है और क्लियर है आपके लिए? जी शाबाश।